जो है लड़कियों तक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। 55,000 पास किए हैं और 200-400 लड़ने जा रहे हो, ठुकाई तो होनी, पिटाई तो होनी। हाँ, अगर 55,000 में से कम 25,000 भी जाते, देखते किस सरकार की हिम्मत है जो आप पे लट्ठी बजा देती। हो सकता है 100 लोगों को डरा ले सरकार, हो सकता है 1000 को डरा ले, 10,000 को डरा ले, लाख को नहीं डरा सकती। तो अभी तो नौकरी चाहिए, मोदी के जो समर्थक है उन्हें भी तो पेट पालना है, उन्हें भी तो रोजगार चाहिए, फिर वो सामने क्यों नहीं आते? कुछ लोगों को आ गई है अकल, कुछ लोगों को आ गई है, लेकिन बाकी को आनी बाकी है। और ठुकेंगे पिटेंगे तो सबको आ जाएगी। मेरी ये भाषा शायद बुरी लग सकती है, आप ये समझ रहे हो कि सरकार रहम करेगी, नहीं, ये सरकार बिल्कुल बेरहम सरकार। मैं बार बार कह चुका हूँ, देश के लोगों से, बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर कुछ लेना देना होता तो शर्म आनी चाहिए थी उस बात पे ही, और बच्चे इस तरह से भटकते नहीं होते। 2018 का एग्जाम देने के बाद, क्लियर करने के बाद भी अगर उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा, तो इससे ज्यादा और दुखद क्या होगी, और इससे ज्यादा सरकार की बेशर्मी क्या होगी कि 2 करोड़ का वादा करके आप जिनको अपॉइंटमेंट जिनका हो चुका है, आप उन्हें भी जॉब नहीं दे रहे, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, जिनका क्लियर हो चुका है। तो ये तो सरकार की रही बात। तो सरकार से अब किसी तरह के रहम की, या सरकार से किसी भी तरह की एक अच्छी बात की, सही बात की, कानूनी बात की, न्याय की किसी तरह की उम्मीद रखो, मैं समझता हूं ये आपकी गलतफहमी है। सरकार को मालूम है कि उसे कुछ किसी को देना नहीं। पर मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, ये छात्रों से, जो संख्या है वो 1.5 लाख पद खाली है, और जिन लोगों ने क्लियर किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी जानकारी है कि तकरीबन 55,000 बच्चों ने उसको क्लियर किया है। लेकिन संघर्ष करने कितने लोग आते हैं? 250, 300, 400 लोग। तो सरकार को अपने आप ही पता है कि ये कायर लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये इकट्ठे नहीं है, बिखरे हुए लोग हैं, और आपकी इसी कमजोरी का सरकार फायदा उठाती है और चंद लोगों पर लठ बजाती है। आप ये समझ रहे हो कि सरकार रहम करेगी, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, नौजवान छात्र हों, बच्चे हों, उन पर रहम करेगी? नहीं, ये सरकार बिल्कुल बेरहम सरकार। मैं बार बार कह चुका हूं। अगर आप देखें तो क्या हाल था, इसी सरकार का हाल था जो करनाल में जो एसडीएम वो कह रहा था कि किसानों पे कि इधर से कोई आए तो उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। यही सरकार तो थी, यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने ही तो कत्लेआम कराया था, सबको मालूम है गुजरात में जो किया था। यही सरकार तो है जो लगातार लोगों को परेशान कर रही है, लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इसी सरकार के काल में जो बेरोजगारी है वो आज की तारीख में पिछले 70 सालों में चरम पर है। तो आप किससे उम्मीद रखते हैं कि सरकार आपका कोई काम करेगी? ये वही तो मोदी जी। तो उसका नतीजा यही होगा जो हो रहा है कि बेगुनाह जो बच्चे हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जब उनका सिलेक्शन हो गया तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, उन्हें नौकरी दी जाए, इतना ही तो है, और कुछ तो नहीं मांग रहे वो। इससे उसके बदले लाठी मिल रही है, उसके बदले उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। जो पुरुष जो सैनिक हैं उनके द्वारा जो हैं, जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके द्वारा जो है लड़कियों तक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। मतलब आप समझिए कि क्या स्थिति है। अगर आपको दे नहीं सकते तो कम से कम उनका सम्मान तो करो, लेकिन वो भी नहीं। तो 2017 में ही मोदी का चरित्र सबके सामने आ गया था। अंधभक्ति और जाति और धर्म की जो पट्टी लोगों की आंखों पर बंधी है वो नहीं खुली। उसके बाद चलिए 2017 में नहीं, 2018 में, 2019 में पुलवामा जो हुआ सब जानते किसने कराया, कैसे हो। उसके बाद 2020 में, 2021 में, 2020 में कोरोना काल में कहां थे मोदी जी? मोदी जी कहां गए थे? आपने एक झटके में रात को आए, आपने कहा कि रात के 12 बजे देश पूरा बंद हो जाएगा, और आपने 4 महीने तक लॉकडाउन में रख दिया पूरा देश, और क्या हालत हुई। और उसके बाद दूसरे कोरोना काल में आप, उस दूसरे कोरोना काल में मोदी जी का पता ही नहीं, सरकार का पता ही नहीं कहां है, और लोग मरते रहे ऑक्सीजन दवाई और डॉक्टर के लिए। ये जो भक्त कह रहे हैं आप, भक्तों को भी तो नौकरी चाहिए, मोदी के जो समर्थक है उन्हें भी तो पेट पालना है, उन्हें भी तो रोजगार चाहिए, फिर वो सामने क्यों नहीं आते? कुछ लोगों को आ गई है अकल, कुछ लोगों को आ गई है, लेकिन बाकी को आनी बाकी है, और ठुकेंगे पिटेंगे तो सबको आ जाएगी। मेरी ये भाषा शायद बुरी लग सकती है, लेकिन यही मैं कहूंगा, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से पिटोगे नहीं, ठुकोगे नहीं, शायद तुम्हें भी अकल नहीं आएगी। मोदी को समझना जरूरी है, मोदी तुम्हें कुछ नहीं देगा। मोदी धर्म के नाम पे तुम्हें तबाह कर देगा, चाहे वो कृषि कानून के रूप में हो, चाहे जो आपके एनआरसी के जो कानून के रूप में हो, चाहे आपके श्रम कानून खत्म करके हो। और नौकरियां तो आपको देखो, अभी तो आए हैं नौकरियों के विषय में कि जिद बनाकर उन्हें बिल्कुल खत्म करना चाहती है। यह सरकार की नीयत समझना नौजवानों को है। नौकरियां तुम्हें मिलनी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम नहीं समझे, नौकरियां तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें मान सम्मान कुछ भी नहीं मिलेगा, रोटी भी नहीं मिलेगी, तुम भी दाने दाने के लिए मोहताज होगे, और सरकार भीख देने के लिए तैयार है। जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो जो गेहूं है अपने अगर लड़ोगे, मैं वही कह रहा हूं, 200-400 जाओगे, 55,000 पास किए हैं और 200-400 लड़ने जा रहे हो, ठुकाई तो होनी, पिटाई तो होनी। हाँ, अगर 55,000 में से कम 25,000 भी जाते,
देखते किस सरकार की हिम्मत है जो आप पे लट्ठी बजा देती। नहीं बजा सकती कोई सरकार। और लट्ठी से क्या डरना है, किस बात के लिए? जब लड़ रहे हो तो रुक के लड़ो ना, मरने से क्यों डरते हो? तो जब तक डरते रहोगे, कायरों की जिंदगी जीते रहोगे, यही हाल होगा। और जब तक बिखरे रहोगे, इकट्ठे नहीं होगे, यही हाल होगा। तो इकट्ठे हो, लड़ाई सबकी है, सब समझो, सब हिस्सेदारी दो और इकट्ठे होकर लड़ो। जिस दिन इकट्ठे होकर लाखों की संख्या में हो जाओगे, सरकार के बस की नहीं है तुम्हारे खिलाफ एक भी कदम उठा सके। लेकिन अगर डरते रहोगे, तो मैं तो बार बार यही डायलॉग बोलता हूं, उसमें जो है शोले फिल्म में गब्बर साहब कह गए थे, जो डर गया सो मर